और बहुत से लोगों ने प्रश्न किया, हमारे परिवार से प्रश्न किया, हम जब जेल में पकड़ के दूसरी बार भी गए तब भी प्रश्न किया, मीडिया ने हमारी पत्नी से पूछा या हमारी माँ से पूछा, उस समय थी तो माँ ने कहा कि वो हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, क्या वो एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता है और मैं उसकी माँ हूँ, हम लोग के पास जो भी है उसमें रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बहुत ये माँ का क्या ख्याल बात, आया था। क्या बात। और वाकई में हम लोगों को कभी भी कोई हम लोग की ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी जिससे कि हम लोग लगे कि हाँ हम लोग कभी न सोना गहना चाहिए, न कभी कुछ चाहिए, न बड़ी कार चाहिए, न बड़ा घर चाहिए, न कुछ चाहिए। एक सिंपल लाइफ जीते थे। हम सर्विस में थे तब भी और सर्विस के आए बाहर तब भी। शायद हम बाद में ऊपर वाले की मेहरबानी कि हम सर्विस में जितने तंगहाल थे बाद में उतने तंगहाल हम बाहर आके नहीं रहे, क्योंकि हमको बाद में प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, भले 3 साल के लिए मिली, बाद में इन लोगों के हस्तक्षेप से छोड़ना पड़ा, लेकिन अपनी काबिलियत थी, धीरे धीरे मेरे पास भी अपनी क्षमता थी, मैंने कुछ किया। आज मैं ऑर्गेनिक खेती में कर रहा हूँ। एक मॉडल ऐसा है कि जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए अभी अगले 1-2 महीने में सामने आएगा। बैलों से हम बिजली बना रहे हैं, सब कुछ ऐसी चीजें हम कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। 50 पैसा प्रति यूनिट बिजली कोई सोच भी नहीं सकता, और उसका पेटेंट भी कराया हम लोगों ने। तो हम लोग अब किसानों के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरह से समर्पित है। आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों को दुश्वारियां बिल्कुल हुई, लेकिन संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा हमने, और जो मिला उसमें हम खुश रहे कि शायद मेरा यही नसीब है। मुझसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि आपको अफसोस नहीं होता कि आपने नौकरी छोड़ दी? हमने कहा नौकरी छोड़ने का अफसोस नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 17 साल के बाद मेरे आंख में आंसू देखा किसी ने? इन 17 सालों में किसी ने आंसू नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा था कि मैं लड़ रहा था। अब मैं लड़ नहीं रहा हूं क्योंकि अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने पूरा मेरा ध्यान रखा, मेरे केस वापस लिए फर्जी, और अब मैं निश्चिंत हूं। तब शायद मेरा आंसू ये इस बात के थे कि शायद मेरा हम लोग का भी कोई गार्जियन है, ये सरकार गार्जियन है, हम लोग जैसे लोगों के लिए ये खड़ी है। और आज माफिया घुटने टेक रहे हैं। आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी अपने जान की कैसे भीख मांग रहा है, किस तरह से वो व्हील चेयर पे आ गया, कैसे उसके परिवार की उसकी वाइफ लिख रही है राष्ट्रपति को, कैसे उसके चाचा लिख रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। और पब्लिक इस बात को देख के खुश है कि जिस मुख्तार अंसारी के कारण लोग अपने आवाज नहीं उठा पाते थे, उसकी तूती बोलती थी, पैरेलल साम्राज्य चलता था, आज वो मुख्तार अंसारी घुटने पे आ गया है। तो लोग इस बात से खुश हैं और मैं भी खुश हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय योगी जी की सरकार में सबूतों तथ्यों के आधार पर मुख्तार अंसारी के साथ वही होगा जो उसका भागी है। शैलेंद्र भाई, क्या 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 मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके जीवन में अगर अगर इस वक्त कोई आपसे पूछे कि आपकी एक ऐसी कोई ख्वाहिश, एक ऐसी ख्वाहिश हो कि आपको लगे कि एक बार मुझे अपनी 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 जो मेरी नौकरी है, और या मैं एक बार उत्तर प्रदेश के पुलिस के सबसे बड़े पद पे अगर मुझे 1 मिनट के लिए भी समय दे दिया जाए, तो आप उस 1 मिनट में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस पद पे, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया का पद अगर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि 1 मिनट में आप ये एक मिनट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कि क्या आप 4-5 बड़े काम करेंगे जिससे कि एक नजीर बने और आने वाले समय में लोग ये देखें कि शैलेंद्र सिंह को जब समय मिला, ताकत मिली और उन्हें एक चांस मिला, तो वो क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं उसको इस समय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, माफिया जो संपत्ति बनाते हैं अवैध तरीके से, उसको किसी न्यायालय में जाके जब्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है, वो पुलिस के पास पावर है, मात्र उसमें डीएम का आदेश होता है जिससे संपत्ति जब्त हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक आदेश पारित हो जाए जो योगी जी ऑलरेडी कर रहे हैं कि जितने भी माफिया ने अवैध संपत्ति बनाई है
उन सबको अटैच कर लिया जाए। इनका आर्थिक साम्राज्य ही इनकी ताकत होती है। तो जिस दिन आर्थिक साम्राज्य इनका चला गया, इनके गुर्गे भी भाग जाएंगे इनको छोड़ के, और ये तो अपनी मौत मर जाएंगे। बस इतने कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। एक बहुत सारे लोग हमको लिख रहे हैं, इसमें एक खास विचारधारा के जिहादियों ने बहुत सारी गाली गलौज भी लिखी है, ये जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। उसमें से बहुत लोगों ने कहा है कि क्या ये मुमकिन है आपके लिए कि जो आपके घर में जो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो टेलीविजन पे आकर के या आपके साथ बैठ कर के कुछ कह सकती हैं? नहीं, मैं समझा नहीं प्रश्न को। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि बहुत सारे लोग जो कमेंट लिख रहे हैं लगातार, वो शैलेंद्र सिंह के पीछे घर में परिवार में जो सबसे बड़ी ताकत उनकी धर्मपत्नी है, वो क्या इस वक्त हमारे साथ 2 मिनट के लिए जुड़ सकती हैं? नहीं, वो मैं माफी चाहूंगा, उनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, बेड रेस्ट पे है। अच्छा। ठीक है। तो शैलेंद्र भाई, आपने कोई बात ऐसी रखी छोड़ी नहीं जो देश नहीं सुनना चाहता, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसे बहादुर अभी मौजूद हैं और आपसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और आप जानते हैं कि मैं 2-3 दिन में हैदराबाद जा रहा हूं, और शायद मैं अपनी स्पीच के लिए कुछ बातें ढूंढता रहता हूं। आपसे बातचीत करके मुझे बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिले हैं जिसे मैं सार्वजनिक करूंगा। और सत्ता बदलती है हमारे यहाँ हर 5 साल में, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था परमानेंट होती है, और व्यवस्था में एक बार अगर कोई ऐसा आदमी बैठ जाता है जो उस पूरे सिस्टम को नस्ते नाबूद कर देता है, उन लोगों को बदलना, उन लोगों को एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। आप आए, आपने अपने उन उन अनछुए पहलुओं को सबके सामने रखा, और ये सिर्फ आपसे बातचीत नहीं है, बल्कि इसके पीछे मकसद यह है कि देश जाने तो उस आदमी को जो राजनीतिक बड़े बड़े लोगों के पोस्टर बनते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगती हैं, बड़े बड़े आदर्शवाद की बात होती है, लेकिन आदर्श को सही मानों पे जमीन पे जीना कितना कष्टकारी होता है, लेकिन आखिर में उसकी जीत होती है। ये इसलिए मैंने आपको आज बुलाया, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि कहते हैं कि आपने उनको देर से बुलाया। मैंने कहा मुझे जब खबर पता चली और जो मेरे सोर्सेज ने मुझे पता किया, इसलिए मैंने आपको बुलाया। आप आए, और जब भी कभी आपको ये लगे कि आपके मन में कुछ ऐसी बात है, और इस देश का बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो एक खास नैरेटिव को चलाता है, खास एजेंडे को चलाता है, इसलिए बहुत सारे आज की डेट में संचार क्रांति ने राष्ट्रवादियों की बात, उन अच्छे लोगों की जो राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, जो इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, उनको कहने का बहुत बड़े प्लेटफॉर्म दिया है। आप जब चाहें वी सपोर्ट पुष्पेंद्र पर आप बात कर सकते हैं, आपके मन में कोई ऐसी बात हो, और पूरी बात आप नहीं रख सकते हैं। ये लाइव है, इसमें कुछ एडिट नहीं हो सकता। आप आए, आपने अपना समय दिया, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जनरल जीडी बख्शी, आर.एस.एन. सिंह, कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब हैं, सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं, तमाम सारे लोगों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो बात आपने आज बताई है, हम इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि भारत की व्यवस्था के अंदर कैसे राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही लोग बैठे हुए हैं, जिसके कारण स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट इंडियन नेशन। और इसीलिए इस देश की 70 सालों में यह हालत हो गई है कि हम राष्ट्र के खिलाफ राज्य खड़ा हुआ है। आपने हमसे बात की, आपको, आपके परिवार को, आपकी पत्नी जरूर जल्दी स्वस्थ हो जाए, आपकी ताकत बनी रहे, और आप मजबूती से काम करें। हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम सदैव आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू शैलेंद्र जी। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने जो नैतिक समर्थन हमारे लिए व्यक्त किया, यही हमारी असली ताकत है। और मैं अपने को आप लोग के समर्थन के कारण कभी अकेला नहीं महसूस किया, शुरू से। बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इन ताकतों ने पिछले 70 सालों में व्यवस्था में बड़ी जड़ी मजबूत की है। ये एक मुख्तार अंसारी नहीं है, ये एक आजम खां नहीं है, ये एक अतीक नहीं है, ये सिवान में बैठा हुआ शाहबुद्दीन है, वहां भी राजनीतिक शरण मिलती है। पूरे देश में ये जिहादियों का जो आतंक मचा हुआ है, जो राजनीति में आकर के अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस देश की सत्ता व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका अंत होना ही चाहिए। और अब उसकी शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। राजनेताओं को भी ये अकल आनी चाहिए कि वो जब तक सुरक्षित हैं, जब तक ईमानदार पुलिस वाले हैं,
नहीं, यूं तो हमने इस देश में बड़े बड़े पुलिस वालों की हत्याएं होते देखा है। राजनीतिक आका चंद दिनों के लिए आते हैं, व्यवस्था परमानेंट रहती है। अगर व्यवस्था में घुन लग गया तो भारत का ना लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, ना भारत राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। मैं आपको सलाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत